दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही देसी और ट्रेडिशनल राजस्थानी मटन रेसिपी लेकर आया हूँ, लेकिन एक ऐसे खूबसूरत रिजॉर्ट से जो एक पहाड़ी को काटकर उसके ऊपर बना है, जिसकी बालकनी से कुंभलगढ़ का वो किला दिखता है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और तो और इस रिजॉर्ट के रूम और रूम के साथ प्राइवेट स्विमिंग पूल आपकी विजिट को और मेमोरेबल बनाता है, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ प्राइवेट पूल और हाई टी के साथ नेचर का इतना खूबसूरत व्यू देखकर एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ एक ऐसा बड़ा स्विमिंग पूल भी जहां से आप रिफ्रेशमेंट के साथ सनसेट का भी मजा ले सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ के मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में आप कॉन्टिनेंटल और इंडियन फूड के साथ राजस्थानी चूल्हे वाला मटन रेसिपी भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर चाहे राजस्थानी फोक डांस हो, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ खेला जाने वाले गेम्स, या सफारी हो, या फिर सुकून देने वाला स्पा, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में बने इस बेहद खूबसूरत सज्जन बाग रिजॉर्ट में, जहाँ आज आपके लिए हम बनवाएंगे बिल्कुल देसी चूल्हे वाला जंगली मांस बाजरे की रोटी और मुट्ठी से तोड़े हुए प्याज के साथ सर्व करके खाएंगे। तो चलिए पूरी रेसिपी देखते हैं और आज आपको खाकर इसका स्वाद भी बताते हैं। 10 out of 10। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और हमेशा की तरह मैं एक बार फिर आपके लिए ना बहुत एक नई जगह, बहुत एक बढ़िया रेसिपी लेकर के कुंभलगढ़ से आया हूँ। कुंभलगढ़ राजस्थान में है, जी हाँ कुंभलगढ़, जिसका कुंभलगढ़ फोर्ट बहुत मशहूर है। और वहीं पे आज हम आए हैं सज्जन बाग रिजॉर्ट। बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। हालांकि अभी आपने इंट्रो में बहुत कुछ देख लिया होगा। और ये सज्जन बाग कुंभलगढ़ की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सबसे बड़ा पूल है। रूम्स बहुत अच्छे हैं, रूम्स के साथ में प्राइवेट पूल भी है, बहुत कुछ है। चलते हैं, सबसे पहले अपनी रेसिपी देखते हैं, आज क्या बन रहा है वो पता करते हैं, और उसके बाद आपको वो खा के बताएंगे और इस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। खमागणी सर। खमागणी हुकम। आशीष जी, कैसे स्वागत है आपका सज्जन बाग रिसोर्ट के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, नेचर के बीचों बीच, और सेटअप जो घूमने लगवाया है ना, इतना शानदार आप देख सकते हो। अरे वाह, तो आज मतलब चूल्हे पे बनने वाली चीज है। जी जी, बिल्कुल चूल्हे पे बनने वाली है, और वो भी देसी। आज हम बना रहे हैं रॉयल मटन, और वो भी जंगली मांस। ये हम बनाने वाले हैं इस चिपरी के अंदर। आपने देखा होगा इसकी शक्ल क्या हो रही है। हाँ जी, काफी बना है। इसकी शक्ल तो बता रही है, काफी बना है इसमें। तो इसकी शक्ल ही आपको बता रही है कि हमने कितना इसके अंदर बनाया होगा। तो देखो, चूल्हा जला दिया है इन्होंने ऑलरेडी। लकड़ियां हैं, जंगल है आसपास, तो किसी चीज की मुझे नहीं लगता कोई कमी होगी यहाँ पे। अब हुकुम, जंगली मांस आपने कहा बना रहे हैं, तो क्या क्या लिया एक बार दिखा दीजिए। सर, हमने इनके कुछ नहीं है, वैसे नॉर्मल है। इस रेसिपी के अंदर कुछ ज्यादा नहीं जाता है। एक हमने देसी घी लिया है, और ये मथानिया चिली है जो साबुत है हमारे पास में। हमने दोनों तरह की रखी हुई है, शौक भी है और ड्राई भी है। अच्छा। और ये हमने देसी जो नमक जो होता है, आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके लिए हमको अलग से ये मंगवाना पड़ता है। डली वाला जो है, और उसका हमने सेकंड फॉर्म ये बना रखा है, थोड़ा सा कूट करके, पीस करके। और ये गार्लिक है। ये हमारी 4 आइटम है, इसमें ही हमारा मटन बनेगा। आपने जो है ना गार्लिक साबुत भी रखा है और थोड़ा कूट के भी रखा है। वो कूट के इसलिए रखा है सर कि ये तो हमने साबुत रखा हुआ, लेकिन कूटने के बाद में जो इसका गार्लिक का जो फ्लेवर जो निकल गया है, वो साबुत में नहीं आए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये क्या आपने पर्दे में रखा हुआ है, क्या चीज है? पर्दे के अंदर तो ये मटन है सर। ये देखिए, ये मटन है हमारा। करे हुकुम स्टार्ट। बिल्कुल सर, हम स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले हम ले रहे हैं देसी घी। ये हम लिया है 350-400 ग्राम के आसपास देसी घी सर। तो जंगली मांस की बात आती है तो घी से ही बनता है। बिल्कुल, एक बार वैसा सरस का ही यूज कर रहे हैं। और ये है हमारा मटन, ये हमारा चाप है सर, ये हमारा नली, और ये हमारे कमर की जो बोटी है। ये हमने 3 आइटम इसके अंदर लिया है। बहुत बढ़िया। और ये हम इसके अंदर डालते हैं सर। तो अपन पहले तो भुनाई करेंगे इसकी। जी बिल्कुल सर, इसका पहले बुनाई करेंगे। हुकम, आपका नाम एक बार बताइए। सर, मेरा नाम है शेफ राधेश्याम नेनाग, और मैं सज्जन बाग के अंदर एग्जी शेफ हूँ। और यहाँ पे ओपनिंग से हूँ, ओपनिंग करवाई है मैंने यहाँ पे। और इस प्रॉपर्टी को ओपन हुए करीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो आशीष जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। अच्छा। जो आपको मैंने बताया था, देसी नमक जो होता है, जो डली वाला, उसको हमने पीस लिया, और ये इस फॉर्म के अंदर है। तो ये हम टेस्ट वाइज डालेंगे, बाद में और भी जरूरत पड़ेगी तो हम डाल देंगे। तो अभी हम इतना ही डाल रहे हैं, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अब ये नमक डालने से क्या है कि ये मटन जो है अपना पानी रिड्यूस करेगा, छोड़ेगा, और उससे मटन सॉफ्ट भी होगा। तो मैंने देखा आपने इसकी बुनाई तकरीबन 10 मिनट की, और उसके बाद में आपने नमक डाल दिया।
और देखो चूल्हे पे बनता है ना, तब ये कुछ मेहनत तो और बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कोई चीज़ का रिजल्ट आता ही नहीं है। देखिए आपको ना मैं एक और चीज बताता हूँ। जब हम यहाँ आए थे कल, मैंने रूम लिया था, आपको दिखाया रूम कितना खूबसूरत था। एक और खासियत ये थी उस रूम की कि उसके साथ में प्राइवेट पूल भी था। बिल्कुल सर। जब आप बैल्कनी में जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक प्राइवेट पूल दिखता है, बहुत ही खूबसूरत एक सिटिंग दिखती है जहाँ पे आप हाई टी ले सकते हैं। शाम को सनसेट के टाइम पे मैंने अपनी वाइफ के साथ बैठ के वहाँ पे चाय का लुत्फ लिया जी सर। और वहां से जो नज़ारा दिखा मैं आपको बता नहीं सकता, इतना खूबसूरत नज़ारा था। पूरी जो पर्वत श्रृंखला है, मतलब पूरा माउंटेन एरिया आपको उस बैल्कनी से दिखता है। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी। यहाँ पे हवा भी देखो क्योंकि हम पहाड़ी पे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी पहाड़ी पे है। हवा का जो फ्लो है ना यहाँ पे इतना तेज है कि इसको हवा देने की जरूरत नहीं है। और लकड़ियाँ देखो कितनी जल्दी जल्दी जल रही हैं। और देखिए सर, ये हमारा मटन पानी छोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल ये क्या और अब हम इसमें डालते हैं चिली, जो हमारी मथानियाँ हैं। तो आपने कहा था आपने सोक भी करके रखी है? दोनों रखी, तो हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर शौक वाली डालें। अच्छा, तो ये हम 10 से 12 हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ये रॉयल मटन है और ये स्पाइसी भी रहता है। ठीक है सर जी सर, तो बिल्कुल। ये हमने डाल दिया और ये धीरे धीरे इसी के अंदर पकेगा। और इसके अलावा हमारे पास में कोई चिली नहीं होगा। और तो कम आप इसको जंगली मांस कम और रॉयल मांस ज़्यादा बोल रहे हो? सर जंगली मांस तो देखिए, वैसे जंगल में जाकर के वहाँ शिकार करके, और रॉयल फैमिली से जो हमारे राजे रजवाड़े होते थे वो इसको मटन को बनाते थे। तो ये रॉयल इसलिए बोलते कि वो रॉयल फैमिली से हैं, इजाद ही उन्होंने की है। तो वो अपने हिसाब से इन्होंने कम मटेरियल के अंदर और इस मटन को बनाया है, जिसका नाम जंगली मांस है। और इसीलिए मैं इसको जंगली मांस कम और रॉयल मांस ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये तो सही बोला है इन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हुक्म इसको बना रहे हैं चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे, ताकि जो जंगली मांस को एक्चुअल फ्लेवर देने के लिए जो चाहिए ना, धुंगार वाला फ्लेवर इससे आता है। अगर हम इसको रेंज पे या भट्टी पे बनाते हैं तो वो उसका लुक वाई भी और मजा नहीं आता, टेस्ट भी वो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा चेंज होता जा रहा है। और जो हमारी जो चिल्ली जो हमने डाला, मिर्च, साबुत मिर्च, वो अपना रंग छोड़ रही है। तो कम और क्या क्या यहाँ पे लोग पसंद करते हैं नॉनवेज में, क्या क्या मिलता है? एक तो हमारा ये जंगली मांस है, ठीक है, ये हमारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और एक हमारा राजस्थानी मांस है जो लाल मांस है, ये हमारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है नॉनवेज के अंदर। जी सर। तो अब इसमें अपन डालते हैं गार्लिक। तो सर ये जो हमने गार्लिक ले रखा है, जिसको हमने क्रैश किया हुआ है, ये करीबन होगा 50 ग्राम के आसपास में। तो ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं और इसका जो अरोमा आएगा, जो हमने कूट के क्रैश किया है इसको, वैसे काफ़ी लोग पेस्ट भी करके डाल देते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुंह के अंदर गार्लिक का बाइट भी आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए सर, बढ़िया भुनाई हो गई हुक्मा। बिल्कुल सर। तो ये देखो दोस्तों, अब क्या है, ये हम इसमें पानी डाल रहे हैं जी। तो अपन ने कितना कड़छी पानी डाल दिया हुक्म? सर इसमें हमने 4-5 कड़छी डाल दी है और ये इसके अंदर पकेगा पानी के अंदर ही। और इसको अब हम कर देते हैं सर, कम से कम 20 मिनट के लिए और ढक रहे हैं। अच्छा, फिर वापस चेक करते हैं कि इसकी क्या कंडीशन रहती है। इसको कितना समय लगेगा हुक्म अब? बस सर इसमें थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, क्योंकि ये रॉयल जंगली मांस है, जंगली मांस है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज बताना, क्योंकि हुक्म जो है ना सिर्फ शेफ नहीं है, आर्टिस्ट भी है। और आर्टिस्ट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इनका आर्ट वर्क आ रहा है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये बनी हुई हैं वाटरमेलन पे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ इन्होंने अपने हाथों से तराशा है। बुफे जब लगाते हैं तो उसमें हमारा जो है डेकोरेशन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। जैसे बुफे के ऊपर कुछ चीजें लगाते हैं, हम डेकोरेशन करके लगाते हैं, तो उस बुफे का लुक अलग ही आता है। तो हुक्म, ये जो कलाकृति आपने बनाई है महाराणा सांगा की, जी, ये महाराणा सांगा की है सर, इमेज हमने बनाई है। और इसको बनाने में आपको कितना समय लग गया होगा? ये 3 से 4 घंटा लग गया सर। और इसके बाद में हमने देखिए, ये हमारा एक राजस्थान का जो पहनावे के साथ में लेडी बनाई है, ये भी देखिए। बहुत बढ़िया हुक्म, बहुत मजा आया आपसे मिलके। और थैंक यू। इतना बारीक काम, वो भी किसी मतीरे के ऊपर, बहुत खूब है। और आपका एक काम तो यहाँ पे कहर ढाने के लिए रेडी हो ही रहा है। तो हम ये तकरीबन 20 मिनट से अपन ने ढक के रखा है। जी, बीच बीच में टाइम इंटरवल्स में आपने इसको घुमाया। अब कितनी देर और कि ये डन हो जाएगा? बस सर ये मुश्किल से 10 मिनट और चलेगा। अच्छा। और उसके बाद ये डन हो जाएगा। और इसका जो खाने का जो मजा है, हुक्म, जो हमारे बाजरे का जो सौगरा होता ओए है होए। राजस्थान का, जी वैसे तो आप गेहूं की रोटी के साथ में भी खा सकते हैं, जी जी, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। ये हमारा मटन तैयार है, जंगली मांस। हुक्म, उठा के दिखाइएगा कोई बिल्कुल बढ़िया सर। सा पीस। जी सर।
ओए होए यार, ये देखो ग्रेवी में भी रंगत आ गई, सारे सर। फ्लेवर्स। ये देखिए सर, ये देखो, शानदार हुकुम, शानदार। और ये अब सोगरे के साथ में सर, ये देखिए ग्रेवी, शानदार ये ग्रेवी अब हुकुम। हम इसको उतार लेते हैं, ठीक है सर। जी सर। तो दोस्तों देखो, अब ये हो गया है हमारा जंगली मांस और ये उतार दिया इसको। बहुत बढ़िया हुकुम, बहुत शुक्रिया आज की इस रेसिपी के लिए। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हुकुम? नेक्स्ट अब हम आपके लिए बाजरे की जो सोगरा है वो हम बना रहे हैं इसके अंदर। क्या बात है, ये देखो जी। तो इसको हम बाजरे का सोगरे को हम यहीं पे सेकेंगे। बाजरे का जो सोगरा है वैसे हमने हाफ दिन कर रखा था, और अब हम इसको जो है सेक रहे हैं अंगीरों के ऊपर। और ये जो जब अंगीरों पे सिकता है तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। बहुत तो बढ़िया। हमारी कोशिश है सर कि इसी तरह से हम आगे भी आपको ऐसे ही खिलाते रहे। बहुत खूब, मज़ा करा दिया हुकुम आज आपने। ये सर आशीष जी, जो हम देसी की जो बात कर रहे हैं, ये जो देसी प्याज है हुकुम वैसे तो ये आजकल लुप्त होती जा रही है जी। लेकिन गांव के अंदर आपको अभी भी ये चीज़ें मिलेंगी। आप अगर गांव में जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, तो आपको मुठ मार के ही प्याज दिया जाता है, काट के नहीं देते हैं। तो ये मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। तो ये ऐसे होता है और इसके अंदर हम मुठ मारते हैं, ये ओए होए तो होए, इस तरह से ये फट जाती है। ये देखो दोस्तों। ये इसका देसी वो होता है लुक। तो इससे ये भी होता है कि कहते हैं किसी भी तरह का मेटल अगर नहीं लगता ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मीठा हो जाता है। मीठा हो जाता है सर। ये हमारे चूल्हे पे बनी हुई सोगरे देखो वहां रखे हुए हैं, बढ़िया। और अब लगवाएंगे हम हमारी थाली, इसमें सर्व करेंगे सोगरे के ऊपर, जैसा कि हुकुम ने कहा था, जंगली मांस। जंगली मांस जी, करें हुकुम? बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, ये हमने जो देसी फ्राई मिर्च होती है, इसके बगैर राजस्थान में खाना ये समझ लीजिए ना के बराबर होता है अगर ये फ्राई मिर्च नहीं हो साथ में। और ये हम ले रहे हैं बाजरे का सोगरा, और इस सोगरे के ऊपर हम लेंगे अब ये हमारा जंगली मांस। ये देखो दोस्तों, फाइनली ये फाइनली हमारा जंगली मांस, और ये इसके ऊपर आता हुआ। क्या बात है हुकुम, क्या लग रहा है ये। लीजिए सर, ये चाप और नली, और ये हमारा। दोस्तों एक बार ना थाली चेकआउट करो आप, हुकुम दिल जीत लिया आज आपने, सच बता रहा हूँ। आज का हमारा देसी रॉयल जंगली मांस था, और साथ में सोगरा और मुठ मार के प्याज, साथ में हमारा फ्राइड चिली, और ये एक राजस्थानी प्रिपेयर्ड थाली। अब आप रंगत देख के मुझे कमेंट करके बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुंह में पानी आया कि नहीं आया, वो कमेंट करके बताओ। और सच में आया ना तो सज्जन बाग रिजॉर्ट एक बार जरूर आना मेरे कहने पे। तो चलते हैं, खाते हैं और आपको इसका स्वाद बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष, और हमेशा की तरह ना इस बार भी मैं आपके लिए इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी और इतना बढ़िया खाना लेकर के आया हूँ। वैसे तो आपने पूरी वीडियो देख ही ली है, और जगह का नाम है सज्जन बाग रिजॉर्ट। सज्जन बाग कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ ये मेरी पहली विजिट है, इससे पहले मैं नहीं आया था, बट बहुत खूबसूरत गाँव है आसपास। हम आउटस्कर्ट्स में है, आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको एक लैंडस्केप दिखेगा, बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से, माउंटेन्स, पहाड़ों का व्यू। और अगर आप वहां देखें, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि उस तरफ थोड़ा आपको जूम करके दिखाएंगे, तो आपको कुंभलगढ़ का जो किला है वो आपको दिखेगा, जिसके लिए पर्यटन यहाँ आता है दूर दूर से। और यहाँ पर है मेरा रूम, और मैं अभी जहाँ बैठा हूँ ना, ये मेरे रूम का प्राइवेट पूल एरिया है, जहाँ मैं अभी बैठ करके अपना रिव्यू कर रहा हूँ। अगेन बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं खाने पे। अब खाना देखिए कितना देसी, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इतनी प्रीमियम जगह पे इतना देसी खाना आपको मिल पाएगा। और आज जो हमने यहाँ बनवाया है ना, इसको बोलते हैं यार देखो जंगली मांस। हालांकि जंगली मांस प्रिपरेशन हमने पहले भी की है, आपको कई बार दिखाई है। अब देखते हैं इनका जायका क्या बोलता है। हालांकि रंगत में तो भाई साहब 10 आउट ऑफ 10 हो गए हैं ऑलरेडी। अब देखो ये है पीस नली का एक। पहले तो मैं ना इसको इसी ग्रेवी में, या फिर एक काम करते हैं, इसमें से ग्रेवी लेते हैं पूरा का पूरा ना। इन्होंने देगी हमें सौंप दिया, और ये देखिए, ये देखो यार कंसिस्टेंसी देखो आप। और ये थोड़ा इसमें डाल देते हैं। अब इसको तो मैं ना ऐसे ही देखो, जंगली मांस थोड़ा सा खिंचाव लेकर के होता है, बट उसके बावजूद ज़्यादा चोई नहीं है यार। नमक, मिर्ची और घी, और जो लहसुन डाला था ना इसमें, मिक्स अप टेस्ट आके ना ब्लास्ट हो जाएगा आपके मुंह में। बहुत सही फ्लेवर आ रहे हैं। अब देखो मैं आपको पकावट भी दिखा देता हूँ। ये अगर जब अब मैं इसको लेता हूँ ना इस तरीके से, बहुत इजीली
और फिर आप इसको उतारो मत, इसको ऐसे उठाओ, थोड़ा डुबाओ और फिर खींचो। मैंने ये तो चीज़ नोटिस की, जिसमें खड़ा नमक डलता है ना, डली वाला, उसका टेस्ट अलग आता है। बिल्कुल सही बोला था उन्होंने, जो ये पैकेट वाले होते हैं उनमें दम नहीं है। अब आ जाओ सोगरा। ये देखो सोगरा किस तरह से है ना, पूरा जो है ना इसकी ग्रेवी में जज्ब हो गया है। ये देखो, इसको उठा के दिखाता हूँ, ये देखो। अब इसको लेते हैं और ना चूरते हैं अपनी बोटी के साथ। ये देखो, ये उतार लेते हैं इसमें से। जैसे कि मैंने कहा था, जंगली मांस शिकार के टाइम की रेसिपी थी ये, और अब कुछ जगह पे आपको राजस्थान में खाने को मिलेगी। इसको चूर मेड़ के खाते हैं सोगरे के साथ में। ये देखिए, मैं मटन की बोटी के साथ बढ़िया से, और ये जो इसकी ये ग्रेवी है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मटन का जो मटन पानी छोड़ता है, जो उसका शोरबा होता है वो, और जो मिर्ची है और घी के साथ में बढ़िया फ्लेवर आप देखिए। और उसके साथ में ये जिस तरह से उन्होंने प्याज तोड़ के दिया था ना, ऐसे मुट्ठी मार के, वो है। लेट्स हैव अ बाइट। 10 आउट ऑफ 10। यार सज्जन बाग ने ना मेरा दिल जीत लिया। अब मैं बताता हूँ क्यों। आया तो मैं यहाँ था अपनी फैमिली को घुमाने के लिए। सज्जन बाग में आने के बाद में जो रूम मुझे मिला, जो डेकोरेशन उसका था, वो नेक्स्ट लेवल था। जो रूम हमें अलॉट हुआ उसमें प्राइवेट पूल, जो बालकनी मुझे मिली वहाँ से इतना खूबसूरत व्यू। फिर चाहे मैं बालकनी में खड़ा होकर के व्यू का मजा लूं, या शाम की हाई टी का मजा लूं अपनी फैमिली के साथ, या फिर इस पूल में बढ़िया नहाने का मजा लूं, आप विश्वास करेंगे पूल में भी रिफ्रेशमेंट की सुविधा यहाँ पर भी मिलती है। जो फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग रिफ्रेशमेंट्स आपको मिलते हैं। पूरे कुंभलगढ़ में सबसे बड़ा पूल इनके पास है, स्विमिंग पूल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रॉपर्टी है ये इतनी खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि ये एक पहाड़ी को काट करके पहाड़ी के ऊपर बनाई हुई। अगर आप पहाड़ी देखेंगे तो आप मेरे लेवल में देख पाएंगे इस लैंडस्केप को। इतनी सारी खूबसूरती एक ही जगह आपको मिल रही है, इसीलिए मेरा फर्ज था कि आपको दिखाऊं और आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन बताऊं जहां आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड या फिर किसी के भी साथ आ सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। और खाना आपको एक नंबर मिलेगा। ये तो मैं अभी एक आपको रेसिपी दिखाई क्योंकि मैं नॉनवेज लवर हूँ और मैं चाहता था कुछ देसी आपको दिखाऊं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर वेजिटेरियन, क्योंकि ये मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट चलाते हैं यहाँ पर, तो जो इनका रेस्टोरेंट एरिया है वहाँ पे दिन को और रात को बुफे लगता है। आप जा करके बहुत सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। उनमें से कुछ चीजें आपको दिख भी रही होंगी। राजस्थानी ट्रेडिशनल गट्टा मसाला आपको खाना हो, केर सांगरी खानी हो, या फिर कुछ कॉन्टिनेंटल आपको खाना हो, वो भी। इवन डिजर्ट्स में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सैलेड्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो एक कंप्लीट मील जो भी आप खाना चाहते हो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखा दी, आपको एरियल शॉट्स दिखा दिए कि कितनी खूबसूरत प्रॉपर्टी। जितनी खूबसूरत ये सनराइज के समय लगती है उतनी खूबसूरत सनसेट के समय भी लगती है। और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजों का मजा लिया। अब देखो, मैं एक बार फिर आपको ना एक निवाला बना के बताता हूँ, क्योंकि और ये जो इन्होंने प्याज दिया है ना, इसको भी निकालते हैं इसमें से, देखो। और इसको लेते हैं अपने हाथ में, और जैसे पहले के ज़माने में लोग खाते थे ना, ऐसे लिया, निवाला बनाया। ठीक है, पहले निवाला खाया, अल्टीमेट टेस्ट। यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ है, जैसे आप सफारी पे जा सकते हो। सुबह सुबह हम गए थे फोर्ट में, कुंभलगढ़ फोर्ट हमने देखा। और भी यहाँ पे कुछ पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को। सबसे इंपॉर्टेंटली एक निवाला लेता हूँ, फिर मैं आपको और बताता हूँ। और इस निवाले को मैं इसको डाल दूंगा। ये देखो, एक तली हुई मिर्ची, हर राजस्थानी की पहली पसंद। कंप्लीट मील, बहुत सही स्वाद। रात के समय एक और एक्टिविटी होती है जो कि मांगनियार होते हैं राजस्थान में, जो लोकगीत गाते हैं। ठीक है, तो वो कल्चरल प्रोग्राम जो होता है वो भी गार्डन एरिया में होता है और बहुत खूब होता है। वहाँ पे आप देखेंगे राजस्थानी फोक सॉन्ग्स, और एक महिला राजस्थानी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहने, मटके अपने सर पे लिए, बहुत ही खूबसूरत डांस करती है। उसका भी मजा आप अपने साथ ले सकते हो। हर जगह एम्बिएंट म्यूजिक चल रहा होता है, एम्बिएंट लाइट होती है, बहुत ही खूबसूरत, एक किले की तरह पहाड़ी पे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और क्या चाहिए, मतलब परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर योर फैमिली ट्रिप। अब मैं इसको अच्छे से खा लेता हूँ। तो हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। आई होप मैंने आपको ये जगह और इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया होगा, और आशा करता हूँ कि आप एक बार जाएंगे ज़रूर और खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जगह और ये खाना और ये रेसिपी और ये
वीडियो कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को पता चले कि ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है और ऐसा खाना भी। मेरी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वर्चुअल बंजारा को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऑन यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ताकि आपके लिए मैं ऐसी चीज़ें लाता रहूं और आप टाइमली उसको देख सकें और मुझे सपोर्ट कर पाएं। आप हमारी कवर की हुई जगह को और भी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी दी हुई वेबसाइट पे जा सकते हो www.virtualbanjara.com। उस वेबसाइट पे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे पढ़ने के लिए और हमारी कवर की हुई जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हो। सो आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन, बी हैप्पी।